हमारे साथ में लहर सिंह सुरैया साहब हैं, कर्नाटक से बीजेपी के राज्यसभा एमपी हैं। सुरैया साहब, ये जो नतीजे आए हैं, मैं आपसे सबसे पहले समझना चाहता हूं कि इसका बड़ा कारण क्या है। आप ने पूरा चुनाव देखा है, संक्षेप में समझाते जाइए, वजह क्या थी? देखिए, हार और जीत के कई कारण हुआ करते हैं, तो इस क्या कारण रहे हैं उनका कोई एक कारण तो हो नहीं सकता। और जिस तरह के ट्रेंड आ रहे हैं उस ट्रेंड के हिसाब से कांग्रेस की जीत दिखाई पड़ रही है और हम पीछे चल रहे हैं। तो हार में अभी जो देख पाता हूं मैं कि एंटी इनकम्बेंसी शायद इसका बड़ा कारण रहा हो। और मैं जनता में गया हूं, चुनाव प्रचार में भी गया हूं, मुझे भारतीय जनता पार्टी से और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व से कहीं कोई शिकायत नहीं मिली, बल्कि बहुत प्यार मिला। हर आदमी भारतीय जनता पार्टी को चाहता है। आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी के नाम का फायदा यहाँ मिला है? हाँ, निश्चित रूप से फायदा मिला है। देखिए, जैसे बेंगलुरु के शहर में जो रिजल्ट्स दिखाई पड़ रहे हैं, वहाँ अच्छी सीटें जीत रहे हैं, पुरानी सीटें बरकरार रही। दिक्कत कहाँ आई है, ये समझने वाली बात है। दिक्कत, जैसा मैंने कहा कि एक नैरेटिव जो उन्होंने कांग्रेस ने स्थापित कर दिया था हमारे खिलाफ भ्रष्टाचार का। हालांकि कांग्रेस स्वयं काफ़ी भ्रष्ट है, उनका शीर्ष नेतृत्व भी भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरा हुआ है। कई मुकदमे कोर्ट में चल रहे हैं, वो स्टे और बैन लेकर के उनका काम चल रहा है। और जो यहाँ का नेतृत्व है उस पर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं और उनकी पार्टी के लोगों ने भी लगाए हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने जिस तरह से एक नैरेटिव स्थापित कर दिया कि भ्रष्टाचार का, वो 40% कमीशन का, उसका मैं समझता हूँ कि हमारी तरफ से समुचित जवाब नहीं दिया गया। वो चिपक गया आप लोगों के ऊपर, ऐसा लग रहा है। क्योंकि जिस तरह से जो मंत्री लोग हारे हैं, देख रहा हूँ कई मंत्री हार चुके हैं और कई मंत्री ट्रायल कर रहे हैं, तो लगता है कि वो कहीं न कहीं ये आरोप उनका चिपका है। और जनता में जिनको कहना चाहिए था, वो जनता के बीच में उन आरोपों का प्रतिकार नहीं किया। एक ये कारण हो सकता है। टिकट को लेकर के जो बातें हैं उस पर क्या लगता है आपको? बड़ा सवाल टिकट को लेकर। टिकट को लेकर के देखिए, निस्संदेह रूप से मेरा ये कहना हमेशा रहा है कि जनता परिवर्तन चाहती है, नए लोगों को सामने लाना चाहती है। तो इसको लेकर के जो कई वर्षों से मंत्री हैं, कई वर्षों से एमएलए बन के आ रहे हैं, तो मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि हमारे जो स्पीकर साहब जो शायद हार रहे हैं, तो बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप भी नहीं है, फिर भी वो पिछड़ रहे हैं। तो इसलिए लोग जो है नया बदलाव चाहते हैं। इस बदलाव को हम एड्रेस नहीं कर पाए। मैं समझता हूँ कि हमारी कमजोरी रही है कि नए चेहरों को मौका देना चाहिए। बिल्कुल नए चेहरों को मौका देना चाहिए था। और मैंने सबसे पहले मैंने कहा था, ट्वीट भी किया था, कि जिस तरह से गुजरात में बड़े बड़े नेताओं ने अपने पद को छोड़ करके नए लोगों को आने का मौका दिया, ऐसे मैंने ये आशा व्यक्त की थी कि हमारे प्रदेश के बड़े नेता चाहे किसी भी पार्टी के हों, तो वो बड़े आगे नेतृत्व को, नए नेतृत्व को लाएंगे। ये मेरी इच्छा थी और कार्यकर्ता और जनता की भी इच्छा थी। गुजरात मॉडल यहाँ पर अपनाया जाता, अपना जो पुराने हैं वो छोड़ते, नए को जगह देते। जैसे आप देखेंगे कि आर.वी. देशपांडे जैसे लोग जो वो यहाँ कांग्रेस में, जैसे गुंडूराव भी बड़ी मुश्किल से जीत पा रहे हैं, दिनेश गुंडूराव, और उनके कई बड़े नेता पिछड़ रहे हैं कांग्रेस के। मैं उन पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। तो इस तरह से जनता किसी भी पार्टी में बदलाव चाहती है। और दुर्भाग्य रहा कि ये जो वोट है, ये वोट नेगेटिव वोट जा रहा था, बाई डिफ़ॉल्ट कांग्रेस को मिला है, क्योंकि जेडीएस कहीं उसमें नहीं थी और कमज़ोर होती जा रही थी जेडीएस, उनके परिवार के झगड़ों की वजह से। तो उनके सामने और कोई विकल्प नहीं था। एक बात मुझे समझा दीजिए आप कि येदियुरप्पा जी को लेकर के बहुत सारी बातें हैं कि वो उतना फ्रंट लाइन पे दिखे नहीं, का उसका भी नुकसान हुआ है कुछ? देखिए, येदियुरप्पा जी बिल्कुल फ्रंट लाइन में थे और प्रदेश के नेताओं में सबसे ज़्यादा प्रचार उन्होंने किया, सबसे ज़्यादा दौरे उन्होंने किए और उनका पूरी लगन से वो लगे हुए थे। और मैं जब आज सवेरे मिला हूँ, वो काफ़ी दुखी दिखाई दिए, क्योंकि उनकी उम्मीद ये थी कि कम से कम 105 सीटें हमारी आएगी और हम सरकार बनने की संभावना में रहेंगे। लेकिन इतने नतीजे इस तरह से रिवर्स ट्रेंड आएगा ये उनको भी अंदाज नहीं था। लेकिन उन्होंने दिल से मेहनत की है और आगे आने वाले दिनों में पूरी ताकत से पार्टी के लिए लगेंगे। और 2024 से जो चुनाव होने वाले हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं
कि जनता 28 की 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेगी और प्रधानमंत्री के नेतृत्व को मजबूत करने में सहयोग करेगी। सुरेश साहब हैं, बहुत ही इनका क्लियर ये मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का फायदा मिला है, लेकिन जो दिक्कतें रही हैं यहाँ पर उसका भी इन्होंने जिक्र किया और ये भी कहा कि 2024 में इस जो अभी हुआ इस ट्रेंड को बदल दिया जाएगा। कैमरा राजेंद्र के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, बेंगलोर।